नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। गांडी के एक फुटबॉल मैदान के पास पुलिस ने छापेमारी कर 5 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में पाई सफलता। प्रतिदिन पोर्टल के माध्यम से पुलिस कप्तान को मिली थी सूचना। 3 आईफोन, कई मोबाइल सिम कार्ड भी किया गया बरामद। आगे भी जारी रहेगी पुलिस का अभियान। राज्य के 25वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में झंडा मैदान में जिला प्रशासन की ओर से निकाली गई साइकिल रैली खंडोली पहुंचकर हुई। इसकी समाप्ति डीसी, एसपी समेत तमाम अधिकारी हुए शामिल। विभिन्न प्रखंडों में भी हुआ यह आयोजन। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अगदोनी कला निवासी सैकड़ों ग्रामीण पहुंचे सीसीएल के महाप्रबंधक कार्यालय। कहा 2 माह से बिजली गुल रहने के कारण हो रही समस्या 48 घंटे के अंदर बिजली बहाल करने का किया गया मांग, नहीं तो आंदोलन का दिया चेतावनी। और केएन बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन परिसर पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री सुमित सिंह। कहा एनडीए गठबंधन के समर्थन में आएगा बिहार का चुनाव। परिणाम बिहार में दोबारा सरकार बनते ही नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा तेज गति से विकास का काम। और अब खबर विस्तार से। गांडी थाना क्षेत्र के बालीडीह फुटबॉल मैदान के पास छापेमारी कर पुलिस ने 5 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। इसको लेकर गुरुवार को 12 बजे पपरवाटाड़ एसपी ऑफिस में एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने प्रेस वार्ता की। बताया गया कि एसपी डॉक्टर विमल कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर साइबर थाना पुलिस की टीम ने गिरिडीह जिला के गांडी थाना क्षेत्र अंतर्गत बघरा रेलवे ओवरब्रिज के समीप बालीडीह फुटबॉल मैदान के पास छापेमारी कर 5 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। जिन साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनमें जामताड़ा जिले के करमाटाड़ का रहने वाला साइबर अपराधियों का मुख्य सरगना आफ्ताब अंसारी, देवघर जिले के बुढ़ई थाना क्षेत्र अंतर्गत जगदीशपुर का रहने वाला प्रवेज अंसारी, बेंगाबाद थाना क्षेत्र के दिघरिया का रहने वाला तफाजुल अंसारी, जगदीशपुर बुढ़ई का रहने वाला तबरेज अंसारी और बेंगाबाद थाना क्षेत्र के चपवाडी का रहने वाला नियाज अंसारी शामिल है। इन 5 साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 3 आईफोन समेत 12 मोबाइल फोन और 15 सिम कार्ड बरामद किए हैं। उक्त हादसे की जानकारी गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने आज प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से यह सूचना मिली कि कुछ साइबर अपराधी गांडी थाना क्षेत्र के बघरा रेलवे ओवरब्रिज के समीप फुटबॉल मैदान के आसपास फोन के माध्यम से साइबर ठगी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। इसी सूचना के सत्यापन के बाद साइबर थाना प्रभारी रामेश्वर भगत के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया और फिर छापेमारी दल की टीम ने बघरा फुटबॉल मैदान के समीप छापेमारी कर 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया कि ये सभी साइबर अपराधी काफी कुख्यात और हार्डकोर है और इनके द्वारा लोगों के व्हाट्सएप पर एपीके फाइल भेजकर एसबीआई क्रेडिट कार्ड अपडेट कराने, आरटीओ ई चालान जमा करने, आरबीएल क्रेडिट कार्ड अपडेट कराने, पीएम किसान योजना का लाभ दिलाने, योनो एसबीआई बैंक के अधिकारी बनकर केवाईसी अपडेट कराने के नाम पर एयरटेल पेमेंट्स बैंक के खाता धारकों को झांसे में लेकर उनके साथ ठगी करते थे। इतना ही नहीं, ये सभी साइबर अपराधियों का संपर्क देवघर एवं जामताड़ा जिले के अन्य साइबर अपराधियों से भी है, जो ठगी के पैसों को उन्हीं लोगों के द्वारा उपलब्ध कराए गए फर्जी खाता धारकों के बैंक खाते को में रुपए मंगवा कर आपस में नगद में बांट लेते थे। छापेमारी दल में साइबर थाना प्रभारी रामेश्वर भगत के अलावा चंद्रनाथ राव, पुनीत गौतम, गुंजन कुमार, संजय मुखियार समेत पुलिस बल के जवान शामिल थे। 12 तारीख को हम लोग को जानकारी मिली थी प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से भी और कुछ ह्यूमन इंक से भी हम लोग के पास सूचना प्राप्त आ रही थी कि गांडी थाना क्षेत्र का जो बघरा रेलवे ब्रिज है वहाँ के आसपास जो एक फुटबॉल मैदान है बालीडीह का, वहाँ पे कुछ साइबर अपराधी के द्वारा ठगी की घटना की जा रही है। और इसमें इसको लेकर के जैसे सूचना प्राप्त हुई हमने एक टीम बनाया था साइबर थाना प्रभारी के नेतृत्व में और उस टीम को भेजा गया। जब छापामारी किया तो वहाँ से 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और इनके पास से हम लोगों को 12 मोबाइल
बरामद हुआ है, जिसमें 3 आईफोन भी इसमें है। इसके अलावा 15 सिम कार्ड मिला है। इनका जब इनसे पूछताछ किया गया, जो मोडस है, आने वाले दिनों में साइबर अपराध के खात्मे के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। सर, पूछताछ में कुछ इन्होंने बताया कि कितना का ठगी अब तक कर चुके हैं या कितने लोगों को ठग चुके हैं? देखिए, जो साइबर अपराधी हैं, अगर वो आईफोन यूज़ कर रहा है तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि इनका साइबर अपराध की दुनिया में कब से है, क्योंकि आईफोन तो किसी से छीना हुआ नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं से परचेज किए होंगे किसी रूप में। तो निश्चित रूप से इनका जो है वो ये मुख्य सरगना जो आफ्ताब है, ये काफ़ी दिनों से एक्टिव रहा है। ये अलग बात है कि पुलिस के पकड़ में ये नहीं आ पा रहे थे, पर ये हम लोग अभी बाकी दोनों जिलों से ये पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि इनके विरुद्ध और कोई कांड दर्ज है या झारखंड के बाहर कांड अगर दर्ज हैं तो उसमें भी हम लोग रिमांड करेंगे, और ये प्रयास करेंगे कि इनके विरुद्ध जो भी कांड है उस सभी में रिमांड हो और इनको आगे सजा के बिंदु पर भी हम लोग कार्रवाई। सर, जैसा कि अभी आपने कहा जानता झारखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में गुरुवार को 7 बजे झंडा मैदान से जिला प्रशासन की ओर से एक साइकिल रैली निकाली गई। यह साइकिल रैली शहर के झंडा मैदान से निकलकर खंडोली तक पहुंची। बताया गया कि झारखंड में रजत जयंती समारोह धूमधाम के साथ 15 नवंबर को मनाया जाएगा, जिसको लेकर पूर्व से ही पूरे राज्य के अलग अलग जिलों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में गिरिडीह जिले में भी पिछले 11 नवंबर से विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से झारखंड की लोक संस्कृति, परंपरा और झारखंड के गौरवशाली इतिहास के बारे में आम लोगों को जागरूकता अभियान सह नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताने का प्रयास किया जा रहा है। गुरुवार को भी जिला प्रशासन की ओर से एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। यह साइकिल रैली शहर के झंडा मैदान से निकलकर खंडोली तक पहुंची। साइकिल रैली में मुख्य रूप से गिरिडीह के डीसी रामनिवास यादव, एसपी डॉक्टर विमल कुमार, डीडीसी स्मृता कुमारी, डीएफओ मनीष तिवारी, एसडीएम श्रीकांत यशवंत विस्पूति के अलावा तमाम अधिकारी और शहर के युवा वर्ग के लोग शामिल हुए। मौके पर झारखंड को समृद्ध बनाने का संदेश देने के साथ रजत जयंती की खुशियां मनाई गई। बिजली बहाल की मांग को लेकर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अगदोनी कला निवासी सैकड़ों ग्रामीण शुक्रवार को 11 बजे सीसीएल के महाप्रबंधक कार्यालय बनियाडीह पहुंचे। इस अभियान का नेतृत्व पंचायत के मुखिया और गण्यमान्य लोग कर रहे थे। ग्रामीणों ने महाप्रबंधक के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए 48 घंटे के अंदर बिजली बहाल करने का अल्टीमेटम दिया। कहा कि यदि बिजली बहाल नहीं होती है तो हम लोग आंदोलन के लिए तैयार हैं। इस दौरान पंचायत के मुखिया और गण्यमान्य लोगों का वार्ता सीसीएल के महाप्रबंधक और परियोजना अधिकारी से हुआ। उसके बाद सकारात्मक निष्कर्ष निकाला। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 2 माह से ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण बिजली गुल है। दीपावली, छठ जैसे पर्व बिना बिजली में ही संपन्न हो गया। हम लोगों ने कई बार आवेदन भी दिया, लेकिन नया ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया। बताया गया कि बिजली नहीं रहने के कारण खेती बाड़ी का कार्य प्रभावित हुआ है। वहीं बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत हो रही है। चोरी की घटना बढ़ गई है। मंगलवार शाम ढलते ही चोरी हो रही है। इन तमाम समस्याओं के बावजूद सीसीएल प्रबंधक की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसके कारण आज हम लोग कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्या रख रहे हैं। सबसे बात हुआ कि 15 दिन का समय लिया गया है। 15 दिन में हम जो है और ये सब खरीदें, ये सब मतलब सारा वहाँ पर बात हुआ और बोला कि लाइन 15 में बना के हम दे देंगे और 1 घंटा अधिग्रहण किया गया तो कोई प्रमाण नहीं दिखाया अभी तक। तो कैसे इन लोग हमारे ज़मीन पर इन लोग जो क्वार्टर बनाया हुआ बस रहा है, सारा कारखाना सब कोयला उत्पादन कर रहा है, बिजली उत्पादन कर रहा है, और उसके बगल में हम लोग हमारे जो गांव है जहां 500 मीटर दूर नहीं है और हम लोग को बिजली नहीं मिल रहा है। क्या इसका प्रावधान है, ये हम प्रबंधन से जानना चाहते हैं। और ये हम लोग को बिजली का काम जो हम लोग ट्रांसफार्मर नहीं बनाया, बिजली हम लोग आपूर्ति नहीं हुआ, तो पुरजोर आंदोलन करने जा रहे हैं। सीसीएल का जमीन, सीसीएल का ऑफिस और टाउन सप्लाई जो बिजली जहाँ से लोग सप्लाई करता है वहाँ पूरे चक्का जाम होगा। पूरे कोलेरी में बिजली नहीं चलने देंगे, ये हम लोग का आह्वान है। दिन के अंदर आपका लाइन बहाल कर दिया जाएगा। अगर 15 दिन के अंदर लाइन बहाल नहीं किया जाएगा तो हम लोग आंदोलन का चेतावनी दिए हैं। कोलेरी बंद करेंगे, रोड जाम करेंगे, और लाइन अगर इधर व्यवस्था हो जाता है ठीक, नहीं होगा तो आंदोलन किया जाएगा। ये जो
बनियाडी कोलियरी है, इससे हम लोग का बहुत ही नज़दीक है दोनी कला गांव, जहां मतलब 2 महीना से बिजली बाधित हो रही है और हम लोग को बिजली नहीं रहने के कारण गांव में चोरी की समस्या बढ़ गई है। दिनों दिन एक से एक घटना घटती है गांव में और बहुत सारे बच्चे का पढ़ाई भी बाधित हो रही है, जिसके कारण से हम लोग बहुत ही परेशान हैं। और 2 दिन पहले हम लोग अल्टीमेटम के लिए सर को हम लोग दे दिए हैं पेपर, अगर नहीं मिलेगी बिजली हम लोग को पूर्ण रूप से जैसे पहले दिया जाता था तो हम लोग कोलवरी को पूर्ण रूप से घेराव करेंगे। आज 2 से 3 महीने से बिजली नहीं है और उस गांव में जहां आपका सीसीएल प्रबंधन का क्वार्टर है, जहां आपका पूरा विभाग का क्वार्टर है, फुटबॉल मैदान है, माइंस है, सब जमीन हम लोग का, और बिजली हम लोग को नहीं मिलेगा। और जीएम साहब का कहना है कि 2 महीना तक बिजली नहीं देंगे। अगर 2 महीना तक बिजली नहीं देगा तो आज हम लोग सिर्फ अल्टीमेटम देने आए हैं। 2 दिन के अंदर पूरा माइंस का बिजली भी हम लोग नहीं चलने देंगे अगर गाँव में बिजली नहीं रहेगा तो। पंचायत से आए हैं जो सीसीएल क्षेत्र के 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे 2 महीना से बिजली बाधित है। 3 महीना लगभग होने को चला है। छठ ऐसे पार हो गया, दुर्गा पूजा पार हो गया, दीपावली पार हो गया अंधेरे में, तो हम लोग वही बिजली के लिए आए हैं। बेंगाबाद स्थित केएन बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन परिसर में गुरुवार को 2 बजे बिहार सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित सिंह पहुंचे। यहां इनका भव्य स्वागत किया गया। उनके आगमन से महाविद्यालय परिवार एवं स्थानीय जनता में अपार उत्साह देखने को मिला। मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार में और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य स्तर पर समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाने के लिए कार्यरत है, उसी दिशा में शिक्षा संस्थानों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि महिलाओं, दलितों, महादलितों, पिछड़े, अत्यंत पिछड़े तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उत्थान हेतु सरकार लगातार प्रभावी नीतियां चला रही है, जिनका परिणाम समाज में वास्तविक समानता और सशक्तिकरण के रूप में दिखाई दे रहा। शिक्षा, विज्ञान, तकनीक और रोजगार सृजन के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोल रही है। सुमित सिंह ने इस अवसर पर यह भी कहा कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जनता का मतगणना परिणाम भी बहुत ही सकारात्मक और बेहतर होगा, क्योंकि जनता विकास, शिक्षा और स्थिरता की राजनीति को समर्थन दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग तक न्याय और अवसर पहुंचाना है। मंत्री श्री सुमित सिंह ने केएन बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन के कार्यों की सराहना करते हुए कहा, यह संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय भूमिका निभा रहा है। यहाँ वर्षों से बीएड और डीएलएड जैसे शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। अब यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि इस महाविद्यालय में विधि शिक्षा के क्षेत्र में भी नई शुरुआत की जा रही है, जहां एलएलबी और बीए एलएलबी जैसे पाठ्यक्रम प्रारंभ होने जा रहे हैं। उन्होंने इस नई विधि शिक्षा पहल के लिए कॉलेज प्रशासन, शिक्षकगण और विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। इधर मंत्री के आगमन से कॉलेज परिवार भी बेहद उत्साहित नजर आया। मौके पर कॉलेज के सचिव शैलेंद्र सिंह, प्रिंसिपल अजीत कुमार सिंह, वाइस प्रिंसिपल विनोद कुमार सुमन, प्रोफेसर नूतन शर्मा, प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश यादव, डॉक्टर रंजीत कुमार, प्रोफेसर नीलेश लकड़ा, विक्रम कुमार, जयप्रकाश कुमार, नारायण कोल, रतन सिन्हा, शंकर कुमार, पवन कुमार मंडल, राकेश कुमार, बूंदो सिंह समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। सर, जैसा कि आपने पहले बताया कि एक नया आयाम जोड़ने का काम ये महाविद्यालय कर रहा है, लेकिन सर खास करके अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे खास करके बीएड, डीएलएड या टेक्निकल एजुकेशन जो भी है सर, उसको लेकर बड़े परेशान होते थे। दूर दराज बड़े शहरों का उनको रुख करना पड़ता था। अब जबकि एक ग्रामीण क्षेत्र में, एक गांव में सारी सुविधाएं भी बढ़ता है और ग्रामीणों को प्रेरित किया भी जाता है कि ग्रामीण भी प्रेरित होते हैं कि जिस इंस्टीट्यूट के लिए वो अगर यहाँ से साउथ के स्टेट्स में जाते थे, वो कॉलेजेस अब आपके यहाँ खुल रहे हैं। अब ये सब क्या है, गगनचुंबी इमारत आपके गांव में बन रही हैं। अगर तो इस तरह की इमारत तो मतलब अमूमन लोग गांव में नहीं देखा करते थे, जो कि झोपड़ी नुमा हम लोगों का हुआ करता था, जो हम लोगों का। और इस तरह की इमारतें, इस तरह बच्चे अब आते हैं संस्था में, एक चहलकदमी बढ़ती है, उससे स्वाभाविक तौर पे इलाके का भी विकास होता है और ग्रामीणों में परिवेश भी नए परिवेश की शुरुआत होती है। आज केएन बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में
बिहार से मंत्री जी आए हुए थे, क्या कुछ यहाँ पे बातें हुई, क्या कुछ उन्होंने देखा? आज हमारे महाविद्यालय के.एन. बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेंगाबाद गिरिडीह में बिहार सरकार के माननीय मंत्री विज्ञान एवं प्रावैधिकी मंत्री श्री सुमित कुमार सिंह जी का आगमन हुआ। वो हमारे परिवार के सदस्य हैं और हम लोग दोनों लगभग 30 सालों से हुई कि कैसे गिरिडीह जिला में शिक्षा का विकास हो और कैसे बॉर्डर से सटे हुए जमुई जिला में शिक्षा का विकास हो। इन्हीं सब बातों पे गहन चर्चा हुई। हमारा क्या प्रयास है, आप तमाम मीडिया बंधु समय समय पर लोगों के बीच पहुंचाते रहे हैं। हम न केवल शिक्षा के विकास के लिए प्रयत्नरत हैं, बल्कि समाज के कमजोर वर्ग, पिछड़े, अत्यंत पिछड़े, दलित, महादलित, आदिवासी, महिलाएं और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए हमेशा सतत प्रयासरत रहे हैं। अगल बगल के गांवों में हम लोग हमेशा कुछ न कुछ कार्य करते रहे हैं ताकि लोगों की भलाई हो सके। तो ये सारा प्रयास आप लोगों के बीच है, आप लोग हमेशा लोगों के बीच पहुंचाने का काम करते हैं। इन तमाम प्रयास के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। क्या कुछ कार्यक्रम रहा आज का और भविष्य का क्या मतलब रणनीति है कॉलेज को लेकर के, इस क्षेत्र के लिए कुछ बता देंगे? आज के.एन. बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा दिन रहा। हम सब के लिए गर्व का अवसर था कि हमारे संस्थान में बिहार सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री का आगमन हुआ और यह हम सब के लिए एक सीखने जैसा पल था, क्योंकि सर ने इस पूरे जो हम सब की जो आपस में बातचीत हुई तो माननीय मंत्री श्री सुमित सिंह के द्वारा जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ वो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हम सब जिस विजन के साथ काम कर रहे हैं वह हम सब के लिए एक प्रेरणा का काम करेगा। हमेशा वो एक मोटिवेशन का काम करेगा कि हम और लेकर जाना चाहते हैं। तो हमारे वाइस चेयरमैन सर ने अभी कहा कि इस संस्थान को इसी विजन के साथ स्थापित किया गया था कि इसको हम धीरे धीरे और इतना एक हब, एजुकेशन हब जिसे कहते हैं, उस रूप में इसको हम स्थापित करेंगे कि बच्चे यहाँ पर आएँ तो उसको एक पूरा पैकेज के रूप में ऐसा मिले कि वो अपने कैरियर को इन्हांस कर सके। हमारे चेयरमैन सर डॉक्टर श्री शक्तिनाथ बख्शी सर का भी यही दृष्टिकोण रहा है कि हम इस बेंगाबाद के इस कर्माटांड़ को हम ऐसा शिक्षा के क्षेत्र में इतना संपन्न, उन्नत और समृद्ध बनाएं कि छात्र जो है वह यहाँ पर अपना कैरियर को तराशने के लिए यहाँ पर आए। धन्यवाद। कॉर्मेल स्कूल के बच्चे गुरुवार को 10 बजे टुंडी रोड के एलजीडी स्थित नेत्रहीन बाल विकास विद्यालय पहुंचे। यहां दिव्यांगजनों का इन बच्चों ने हालचाल लिया। इस मौके पर कॉर्मेल स्कूल के बच्चों ने मुकबधिर बच्चों से मुलाकात कर पढ़ाई से जुड़ी बातों को साझा किया। वहीं भाई बहन की तरह एक दूसरे का हाथ बटाया। इस मौके पर उन बच्चों के लिए खाना की व्यवस्था की गई थी, साथ ही उन्हें वस्त्र भी उपलब्ध कराया गया। कॉर्मेल स्कूल के बच्चों का सानिध्य पाकर मुकबधिर विद्यालय के बच्चों का उत्साह पूरे उबान पर दिखा। मौके पर स्कूल के शिक्षक शिक्षिका आदि मौजूद थे। गांडी प्रखंड के गांडी बाजार स्थित मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत संचालित सिद्धिविनायक अकेडमी परिसर में बांस और सिद्धिविनायक अकेडमी के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार की दोपहर 11 बजे एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया। उक्त रोजगार मेला में गांडी प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे युवक युवतियों को योग्यता के अनुसार नौकरी मुहैया करवाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष यदुनंदन पाठक उपस्थित थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के पहुंचने पर संस्था के सदस्यों ने उन्हें बुके देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि सहित संस्था के सदस्यों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत किया। इस अवसर पर यदुनंदन पाठक ने कहा कि संस्था के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के युवक युवतियों को प्रशिक्षण देकर रोजगार मुहैया कराने की पहल से स्थानीय क्षेत्र के युवक युवतियों को अभूतपूर्व लाभ मिल रहा है।
बांस कंपनी की ओर से आए शिवेश मिश्रा ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करने से विद्यार्थियों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिलता है, जिससे वे अपने लिए सही करियर का रास्ता चुन सकते हैं। वहीं सिद्धिविनायक के तौसीफ आलम ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के युवाओं को उनके करियर के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करना है। इस विषय में झामुमो के युवा नेता रितेश पाठक और पिंटू यादव ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। बता दें कि उक्त रोजगार मेला में कुल 1100 छात्र छात्राओं ने अपना पंजीयन करवाया था, जिसमें एटलस एक्सपोर्ट इंटरप्राइजेस, LMS कॉरपोरेशन सर्विस सहित अन्य कंपनियों ने 177 युवक युवतियों को रोजगार मुहैया करवाया। मौके पर मुख्य अतिथि और संस्था के सदस्य सहित रितेश पाठक, पिंटू यादव के द्वारा रोजगार प्राप्त किए युवक युवतियों के बीच नियुक्ति पत्र का भी वितरण किया गया। मौके पर संस्था में प्रशिक्षण ले रहे छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में एटलस एक्सपोर्ट के अमित सेन गुप्ता, सिद्धिविनायक अकेडमी के ओम प्रकाश सिन्हा, रेशमिता प्रधान, डेजी शर्मा, आरिफ हुसैन, सगीर अहमद, नीरज पाठक, निवास चौधरी, सोनी चौधरी, नितेश कुमार, एल्बीना हेमरन, समीर अहमद सहित अन्य लोग उपस्थित थे। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के जिला संयोजक राजेश यादव की अगुवाई में गुरुवार को 12 बजे पार्टी की एक टीम ने बेंगाबाद के महुआर में बनाए जा रहे महिला कॉलेज भवन और 4 दीवारी का जायजा लिया। इस दौरान वहां मौजूद साइट इंचार्ज से जहां निर्माण कार्य के बारे में जानकारी ली और निर्माण स्थल पर आवश्यक कोई बोर्ड नहीं लगा होने को लेकर भी पूछताछ की। वहीं काम कर रहे मजदूरों से भी उनको दी जा रही मजदूरी को लेकर पूछताछ की। कार्यरत अधिकांश मजदूर आदिवासी थे, जिनमें से महिला मजदूरों ने प्रतिदिन 300 तथा पुरुषों ने 350 मजदूरी दिए जाने की बात कही। इस दौरान कई स्थानीय लोगों ने भी संगठन से अपनी फरियाद करते हुए कहा कि कॉलेज का निर्माण अंचल द्वारा निर्धारित जमीन से अलग की जा रही है, जिसमें उनके खेत भी जबरन ले लिए गए हैं। यह भी पता चला कि जिनकी जमीन पर कॉलेज बनना शुरू हुआ है, उनमें से कैलाश यादव, शत्रुघ्न प्रसाद गुप्ता, अर्जुन पंडित आदि हाईकोर्ट की शरण में गए और उन्हें राहत मिली है, लेकिन इसके बावजूद सही जगह निर्माण नहीं हो रहा। वहीं इंदर पंडित, इतवारी पंडित, चुड्डू पंडित, गांगो पंडित आदि भी कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। निर्माण कार्य का जायजा लेने और स्थानीय लोगों की बातें सुनने के बाद श्री यादव ने कहा कि अगर चिन्हित जमीन से दूसरी जगह कॉलेज बनाया जा रहा है तो यह अपने आप में बहुत गंभीर विषय है। कहा कि जो भी हो, कॉलेज का निर्माण सही तरीके से और प्राक्कलन के अनुसार होना चाहिए। अगर किन्हीं की जमीन पर यह बन रहा है तो तुरंत उन्हें मुआवजा का भुगतान होना चाहिए। साथ ही निर्माण कार्य में लगे सभी मजदूरों को झारखंड राज्य में लागू मौजूदा न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि यह बहुत अफसोस की बात है कि हम भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और झारखंड राज्य गठन की 25वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ के आदिवासी मजदूर 300 और 350 प्रतिदिन मजदूरी करने को विवश है और इसे देखने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि आज जो भी बातें सामने आई है उन्हें लेकर श्रम विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों को भी लिखा जाएगा। मौके पर मुख्य रूप से राजेंद्र मंडल, शिवनंदन यादव, शंभुतुरी, रामलाल मंडल, विनय यादव, मनोज यादव, रंजन कुमार, अशोक पंडित, मुस्लिम अंसारी, पियारी पंडित, विनोद पंडित, मिथुन यादव, पंकज यादव, लीलो यादव, बुद्धन यादव, दामोदर पंडित, अलखी देवी, भिखनी देवी, कुंती देवी, चिंता देवी, संजय पंडित सहित अन्य लोग मौजूद थे। पहली तो ये निर्माण को लेकर के हमारी मांग है कि एज पर एस्टिमेट जो भी प्राक्कलन के अनुसार जिस तरीके से इसको बनाने का प्राक्कलन बना है वो उसी तरह से इसका निर्माण हो। इसमें एक जरा सा भी कोताही बरतेंगे तो हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पर समय समय पर आते रहेंगे। एक तो ये हम करें ताकि एक बेहतर बिल्डिंग, एक बेहतर यहाँ पर इंस्टीट्यूट हम लोग को वो मिले। ऐसा नहीं कि आज बिल्डिंग बने और कल वो ये हो जाए। तो पहला तो ये है। दूसरा है कि ये जिस जगह बनाया जा रहा है, हम लोगों ने कुछ पेपर का निरीक्षण किया है तो उसमें हमें लगता है कि हम लोग जो इस NH पर खड़े हैं वो जो ज़मीन से संबंधित जो पेपर उपलब्ध कराया गया है बिल्डिंग बनाने के लिए, वो हमें लगता है कि रोड के पूर्व साइड है, लेकिन ये बन रहा है इधर। तो जिधर भी बन रहा है हम तो इस बनने का हम कुछ ये नहीं कर सकते हैं कि ये कौन बना रहे हैं और नहीं बना रहे। अभी इन लोगों ने बताया कि नहीं, बिल्डिंग डिवीजन का ये काम हो रहा है, तो उसका बोर्ड भी लगाने के लिए हम लोगों ने कहा है। तो बोला गया कि साइट इंचार्ज के द्वारा कि हम लोग 2-3 दिन में बोर्ड हम लोग लगा देंगे। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के हम लोग यहाँ आए थे और हमारे साथ कई लोग हैं
हम सबका धन्यवाद देते हैं कि मेरे एक कॉल पर इतने लोग यहाँ पर आए। ये एक जागरूकता की निशानी है और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका निगरानी हम लोग करते रहें, एक बेहतर बिल्डिंग बने। बिल्डिंग के नाम पर लूट, विकास के नाम पर लूट हम लोग बेंगाबाद में चलने नहीं देंगे। इसी बात को लेकर के हम लोग यहाँ पर आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। पे सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोगों को जो नोटिस आया, हम लोग एक बार नहीं 3 बार सीओ मैडम के यहाँ हम लोग सारा पेपर दिए हुए हैं। 21/2/1929 का रजिस्टर डीड है हम लोग का, जो हमारा मदर डीड है। और मदर डीड के बाद हम जो है सो 2003 में ज़मीन लिए, वहाँ पे अपना मकान बनाए। और जो हमारे अंचल अधिकारी बेंगाबाद का हैं, वो इन लोग को इट मीन्स ठेकेदार को जो ज़मीन कॉलेज निर्माण के लिए है, इस रोड से पूरब साइड में दिए हुए हैं। जो गांडी के एक फुटबॉल मैदान के पास पुलिस ने छापेमारी कर 5 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में पाई सफलता। प्रतिदिन पोर्टल के माध्यम से पुलिस कप्तान को मिली थी सूचना। 3 आईफोन, कई मोबाइल सिम कार्ड भी किया गया बरामद। आगे भी जारी रहेगी पुलिस का अभियान। राज्य के 25वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में झंडा मैदान में जिला प्रशासन की ओर से निकाली गई साइकिल रैली खंडोली पहुंचकर हुई। इसकी समाप्ति डीसीएसपी समेत तमाम अधिकारी हुए शामिल। विभिन्न प्रखंडों में भी हुआ यह आयोजन। वसर थाना क्षेत्र के अगदोनी कला निवासी सैकड़ों ग्रामीण पहुंचे सीसीएल के महाप्रबंधक कार्यालय। कहा 2 माह से बिजली गुल रहने के कारण हो रही समस्या 48 घंटे के अंदर बिजली बहाल करने का किया गया मांग, नहीं तो आंदोलन का दिया चेतावनी। और केएन बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन परिसर पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री सुमित सिंह। कहा एनडीए गठबंधन के समर्थन में आएगा बिहार का चुनाव। परिणाम बिहार में दोबारा सरकार बनते ही नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा तेज गति से विकास का काम। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।